सक्रिय हुए पश्चिम विक्षोभ के चलते प्रदेश के 17 जिलों में जोरदार बारिश ने दस्तक दी। सबसे ज्यादा असर करनाल में देखने को मिला, जहां 62.5 mm बारिश दर्ज की गई है। लेकिन इस राहत की बारिश ने किसानों के लिए आफत खड़ी कर दी है। अनाज मंडियों में तिरपाल का इंतजाम न होने की वजह से खुले आसमान के नीचे रखी गेहूं और सरसों की फसल पूरी तरह से भीग गई। तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जिलों में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर धराशायी हो गए, जिससे बिजली की जो आपूर्ति है वो बाधित होती हुई नजर आई। हालांकि इस बारिश से झुलसा देने वाली गर्मी से राहत जरूर मिली है और पारा गिरकर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। पंचकुला से लेकर पलवल तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम का ये रुख बरकरार रहेगा, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। तो महेंद्र सिंह करनाल से जुड़ गए हैं और पंकज कंबोज भी इंद्री से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपका ही रुख में करना चाहूंगी। बात की जाए करनाल की, तो आपने देखा कि अब कल भी मौसम किस तरीके से बदला और उससे 1-2 दिन पहले से ही जिस तरीके से बारिश ओलावृष्टि हुई, मंडियों में काफी ज्यादा गेहूं भीगता हुआ नजर आया। दूसरी बात करें, किसानों को काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन और भी चुटपुट खबरें सामने आई है। कई ट्रांसफार्मर की वजह से बिजली गुल हो गई, तो कई सारी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। महेंद्र, बिल्कुल चविष्का, देखिए जिस तरह से मौसम का ये रुख इन दिनों चल रहा है वो आगामी 2 से 3 दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह से जानकारियां मिली हैं, पश्चिमी विक्षोभ अभी भी हरियाणा के अधिकतर जिलों में अपना असर दिखा सकता है। पहले जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां बिगड़ी थी, उससे कहीं ना कहीं तेज बरसात हुई है, तेज आंधी चली है। पहले नुकसान का मैं जिक्र करूं तो जिस तरह से मंडियों में जो गेहूं की फसल पड़ी है वो प्रभावित हुई है, क्योंकि लिफ्टिंग में देरी हुई है और जब बरसात हुई तो सैकड़ों जो बोरियां थी वो खुले आसमान के नीचे थी, वो पानी की चपेट में आई है। दूसरा, जिस तरह से तेज आंधी चली, उसके चलते बिजली आपूर्ति कई गांवों में कई घंटों तक ठप रही, क्योंकि बिजली के खंभे टूटे हैं, पेड़ टूटे हैं, जिसकी वजह से आपूर्ति पर इसका असर देखने को मिला था। किसान कहीं ना कहीं इससे जरूर प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पहले ही उनकी जो पेमेंट थी फसल की वो देरी से हो रही थी लिफ्टिंग की वजह से, और अब बरसात के बाद उठान के कार्य में और ज्यादा देरी देखने को मिली है। अभी भी करनाल जिले की बात करें तो अलग अलग अनाज मंडियों में कई लाख कट्टे अभी भी पड़े हैं जिनका उठान होना बाकी है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया कि आगामी 2 से 3 दिनों में भी मौसम के हालात ऐसे ही बने रहेंगे और इसी तरह से तेज आंधी और बरसात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि किसान अब अगली फसल की तैयारियों में लगे हुए हैं। यदि ऐसे मौसम के मिजाज रहते हैं तो जाहिर सी बात है इसका सीधा नुकसान किसानों को जरूर होगा। जी चविष्का। ठीक है, मैं लौटूंगी। पंकज कंबोज भी इंद्री से जुड़े हुए हैं। पंकज, इंद्री में फिलहाल कैसा मौसम है, क्या टेम्परेचर, और बीते दिनों जिस तरीके से बारिश हुई है उससे कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? चविष्का, बताना चाहूंगा, इंद्री की अगर बात की जाए तो इंद्री में अभी 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। बीते दिनों की अगर बात की जाए, बीते दिनों जिस तरीके से बरसात हुई, तेज आंधी के साथ हवाएं जो चली हैं, इससे जो बाहर रखी हुई गेहूं की फसलें हैं, चाहे इसमें मंडियों की बात करें या फिर जो किसान लेकर के पहुंच रहे थे, उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं जो सब्जी की फसलें हैं वो प्रभावित हुई हैं, चारे की फसलें प्रभावित हुई हैं, क्योंकि जो ज्यादा पानी भर जाने की वजह से उनको काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब मौसम फिर से करवट लेता नजर आ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से देखा जाए तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज दोपहर बाद की अगर जो उसमें देखा जाए तो मौसम विभाग ने बताया कि दोपहर बाद भी बरसात हो सकती है। 70 से 80% जो है चांसेस बताए जा रहे हैं बरसात के। तो ऐसे में जो अब किसान तैयारी कर रहा है फसलों की, आगे बुआई की बात करें या खेत जोतने की बात करें, तो तमाम ऐसी चीजों को लेकर के किसान काफी चिंतित है। पहले भी गेहूं बेचते समय किसान को काफी दिक्कत आई, ओलावृष्टि पहले हुई थी तो उस टाइम भी प्रभावित हुआ था, और अब फिर जब नई फसल बोनी है, नई जुताई करनी है खेतों की, तो ऐसे में किसानों को चिंता है और मौसम जो करवट लेता नजर आ रहा है और 2-3 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही है। चविष्का, ठीक है पंकज, लौटूंगी। महेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, 11 जिलों में भी आज बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं और कितना प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आएगा?
बिल्कुल देखिए चविष्का, जिस तरह से अभी मैं करनाल का जिक्र करूं तो करनाल में अभी से बादलवाही देखने को मिल रही जी। है। मौसम परिवर्तित होगा, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया था कि आज का दिन और आगामी 2 दिन इसी तरह के हालात रहेंगे, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है हरियाणा के वो करीब 12 से 13 जिलों में अपना असर दिखाएगा, जिसमें जी। जीटी बेल्ट के हम कहें कि करनाल, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, ये जिले इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा के भी कुछ जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा, चाहे हम महेंद्रगढ़ की बात करें, रेवाड़ी की बात करें या हिसार की बात करें, वहां भी मौसम की परिस्थितियां जो हैं वो बिगड़ती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे में बेहद जरूरी है, यदि बरसात होती है तो उससे नुकसान कुछ कम होगा, क्योंकि जो फसल मंडी में पड़ी है वो प्रभावित होगी, लेकिन यदि तेज आंधी चलती है तो इससे बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पहले से ही जहां सैकड़ों की संख्या में बिजली के पोल और पेड़ गिरे हैं, उससे बिजली आपूर्ति दोबारा से सुचारू करने में अच्छा खासा समय लग जाता है, तो नुकसान भी ज्यादा होता है। यदि आज भी इसी तरह से अंधड़ चलता है तो इससे काफी नुकसान जो है वो होने की आशंका जताई गई है। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। पंकज, अगर बात की जाए लगातार जिस तरीके से अगर हम हर दिन देखते हैं कि कुछ ना कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है, आज भी 11 जिले हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे जिले हैं जहां पर सिर्फ बारिश होने की संभावना है। बाकी हरियाणा के जिलों की बात की जाए तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, वहां पर गर्मी अभी भी वैसी है। तो किस तरीके से इस पश्चिमी विक्षोभ को जो मौसम विभाग के लोग हैं वो देख रहे हैं? देखिए चेष्का बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मौसम विभाग ने 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, बारिश आने की आशंका जो है आज के दिन की बात करें, अभी अगले 2 दिनों की बात करें तो कई जिले ऐसे हैं जिनमें बरसात नामात्र के करीब हुई है, और कई ऐसे जिले हैं जिनमें बरसात ने जो है फसलों तक को नुकसान पहुंचाया है। किसानों की जो खड़ी खड़ाई फसल है, पकी पकाई फसल है, उसको नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में किसानों को दोहरी मार अब की बार झेलनी पड़ रही है। कई किसान सूखे की वजह से चिंतित थे, तो कहीं जो है बरसात की वजह से चिंतित है। तो ये जो दोहरी मार पड़ रही है अब की बार किसानों पर, ये मौसम परिवर्तन की वजह से पड़ रही है। जो बेमौसमी बरसात हो रही है, कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, चाहे करनाल की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, अंबाला की बात करें, तो कई ऐसे जिले थे जिनमें अत्यधिक मात्रा में ओलावृष्टि हुई है, जिससे कई फसलें, चाहे गेहूं की खड़ी खड़ाई फसल की बात करें या फिर सब्जियों की फसलों की बात करें, तो वो नष्ट हुई है। किसानों को काफी चिंता है इस विषय को लेकर के, क्योंकि लागत लगा दी थी, अब जो है उत्पादन था और जो है उसका फल मिलने वाला था, लेकिन जो बेमौसमी बरसात हुई इससे काफी नुकसान झेलना पड़ा है। जब ये मौसम परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में मानव शरीर पर भी, जो इसका बताना चाहूंगा, काफी असर पड़ रहे हैं। जो उल्टी और दस्त जैसे जो मरीज है वो सामने आ रहे हैं। मैं एक बार पीछे की भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। इंद्री नागरिक अस्पताल में इस समय बाहर मौजूद है और बाहर की ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। जो मरीज आ रहे हैं, जा रहे हैं, मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बुजुर्ग और बच्चे इस बीमारी का शिकार होते हैं, चाहे उल्टी है, दस्त है या फिर डिहाइड्रेशन की बात करें, तो इस तरीके से मौसम परिवर्तन होना सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, और वो डॉक्टरों को की परामर्श भी लेते नजर आ रहे हैं। और ओपीडी की अगर बात की जाए तो ओपीडी की संख्या डबल होती नजर आ रही है, चाहे इसमें गर्भवती महिलाओं की बात की जाए, वो भी यहाँ पर अपना जो है इलाज कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए आ रहे हैं। तो तमाम ऐसे जो मौसम परिवर्तन होता है तो शरीर पर काफी शरीर पर इसका नुकसान होता है। चविष्का, तो यानी कि जिस तरीके से मौसम बार बार बदल रहा है, तो सर्द गर्म जैसी जो प्रॉब्लम लोगों को होती है, शायद उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है और काफी सारी बीमारियां लोगों को लग रही हैं। क्या यही मुख्य वजह मानी जा रही है पंकज? बिल्कुल चविष्का, जिस तरीके से घरों की अगर बात की जाए, एसी चलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जब घर से बाहर निकलते हैं एकदम से और बाहर जो है गर्मी पड़ी हुई है, तो उसमें जब बाहर निकलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, ठंडा शरीर होने की वजह से एकदम से गर्मी में आएंगे तो शरीर पर असर पड़ेगा और वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। चाहे सर दर्द की बात करें और वही उल्टी दस्त जो होते हैं, तो ये मौसम बदलना और ऐसे मौसम से ऐसे कमरों से बाहर निकलना, तो ये दर्शाता है कि जो बीमारियां है वो कभी भी आ सकती है। और ये जो मौसम अभी चल रहा है, ये बीमारियों को दस्तक देता है, क्योंकि पानी जहां पर खड़ा होता है मच्छर मक्खी फैलने का खतरा बना रहता है, और ये डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं वो पानी खड़ा होने की वजह से होती है, जिसमें मच्छर और मक्खी फैलते हैं। चविष्का, तो बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आने वाले दिनों में मौसम कैसा रह सकता है? जिन जिलों में बारिश नहीं हो रही है, क्या वहां पर भी कुछ असर देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ का या फिर नहीं पंकज?
देखिए चविष्का, मौसम विभाग के अधिकारियों से हमने जो बातचीत की है उनका बताना है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय है और आज और 2 दिन तक जो है सक्रिय रहेगा। ऐसे में कई जिले, जो 17 जिले हैं जिनमें येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहीं जो अन्य जिले हैं उनमें हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है। वहीं तेज हवाएं जरूर बताई जा रही है कि तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन आज की अगर देखा जाए मौसम विभाग ने जो बताया है तो 70 से 80% जो चांसेस बरसात के बताए हैं दोपहर बाद की अगर बात की जाए तो अभी जो बादल है वो छाए हुए जरूर है और जो हल्की सी हवा में नमी जरूर नजर आ रही है। ये आशंका जताई जा रही है कि दोपहर बाद बरसात हो सकती है और मौसम कभी भी करवट ले सकता है। चविष्का, पंकज, मई महीने का जिक्र करें, आज 5 मई है, क्या मई के महीने में इस तरीके से मौसम बार बार बदलना, बारिश होना, फिर धूप आना, ज्यादा गर्मी बढ़ना, क्या इस तरीके का मौसम मई महीने में रहता है? मौसम विभाग क्या कर रहे हैं इसको लेकर, या इस बार ही कुछ इस तरीके से अलग प्रकार से मौसम देखा जा रहा है? देखिए चविष्का, मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने जो है हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया है कि जो पेड़ों की कटाई हो रही है इनकी वजह से जो मौसम परिवर्तन हो रहा है। पहले अत्यधिक हरियाली थी, पेड़ थे, तो उनकी वजह से मौसम का पता रहता कि जून और जुलाई जब धान लगाने का समय होता था तब बरसात आती थी, तब किसान अपने खेत जोतता था, फसल को लगाता था। तो अब जिस तरीके से बीते अप्रैल महीने की बात की जाए तो भीषण गर्मी पड़ी हुई थी, 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा था। आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, चाहे नौकरी पेशा लोग हैं या फिर खरीदारी करने के लिए बाजारों में आ रहे हैं। बाजारों की अगर बात की जाए तो 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्योंकि भीषण गर्मी जो पड़ रही थी इसका कहर आम जीवन के साथ साथ जो आम जनजीवन है वो पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा था। तो अब जो मौसम परिवर्तन हुआ है, मौसम विभाग ये बताता नजर आ रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय है। कई जिलों में बरसात है, कई जिलों में हवा और बूंदाबांदी हल्की है। तो ऐसे में जो मौसम परिवर्तन हुआ है ये जो है पेड़ों की अधिक कटाई की वजह से भी लग रहा है और साथ ही साथ कई जिलों में जो सक्रिय है वो बारिश ज्यादा आने की आशंका है और किसानों के साथ साथ आम जनजीवन पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। चविष्का, ठीक है पंकज, लौटूंगी। गुरुग्राम से संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पश्चिमी विक्षोभ का जिक्र करें तो गुरुग्राम पे इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि कई जिले ऐसे हैं, जैसे आज का जिक्र करें 11 जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना है, तो क्या गुरुग्राम में भी इस तरीके से मौसम बदल सकता है आज? जी बिल्कुल चविष्का, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है और इसके साथ साथ लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ये पहली बार नहीं है जब बदलते हुए मौसम के साथ लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जहां कल की बात करूं तो कल देर रात गुरुग्राम के अंदर तेज आंधी के साथ जो है हल्की बारिश भी आई थी और अभी की बात करें तो अब जो तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस है और ऐसे में बदलते हुए मौसम के साथ साथ अब स्वास्थ्य विभाग भी पूरा अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बदलते हुए मौसम का शिकार आम जनता हो रही है और लगातार अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर है। अब सामान्य अस्पताल की बात करूं तो लगातार जो ओपीडी है उसके अंदर भी वृद्धि होती नजर आ रही है। जो ओपीडी है वो डबल हो गई और लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि वो एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि बदलते हुए मौसम कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक साबित होता नजर आ रहा है। और आज की बात करूं तो जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में इस तरीके का मौसम रहने वाला है। कई जिलों की बात करूं तो वहाँ तेज तूफान के साथ ओलावृष्टि देखी गई है, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर भयंकर जो धूप है, आसमान से बरसती हुई आग का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में अब लोगों को एहतियात बरतना होगा, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो वो छाते का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ पानी की बोतल भी अपने साथ रखें जिससे कि डिहाइड्रेशन होने से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? आने वाले दिनों में कैसा मौसम रह सकता है, उसका कितना असर हरियाणा के जिलों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? संजय जी बिल्कुल, जिस तरीके से बदलते हुए मौसम की बात करें तो अभी भी मौसम विभाग के अधिकारियों के माने तो आने वाले कुछ दिनों में मौसम जो है तापमान 40 से 45 डिग्री जा सकता है, लेकिन कुछ जिलों की बात करूं तो वहां पर जो तापमान है वो गिरता हुआ नजर आएगा। वहां पर तेज जो है बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने की भी संभावना है और इसी के चलते कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी एक बड़ी समस्या ये बनती जा रही है। बारिश के साथ साथ जो ओलावृष्टि है तो कहीं ना कहीं किसानों का भी नुकसान होता
नजर आ रहा है। बीते पिछले एक हफ्ते की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर 3 बार जो है बरसात हुई है, और एक दिन की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी गुरुग्राम के अंदर हुई है, और तेज हवाओं के साथ ये जो है तूफान आता है और लोगों के आम जनजीवन पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग का आपने जिक्र किया कि काफी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अब देखा जा रहा है ओपीडी में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा बात की जाए तो कौन से मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सर्द गर्म के बाद से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा हो रही है संजय। जी बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से हम बात करें अस्पतालों के अंदर, तो अस्पतालों के अंदर जो हम बात करें वायरल के साथ साथ खांसी जुकाम बुखार की जो शिकायतें हैं वो अधिकतम आ रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि यदि लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं तो तपती धूप में वो बाहर निकलेते हैं और एहतियात बरतते नहीं है। ये भी एक बड़ा कारण कि सर्द गर्म के जो मरीज हैं उनकी भी संख्या लाजमी है बढ़ती हुई, और ऐसे में लोग डिहाइड्रेट होते नजर आ रहे हैं। इसीलिए अब स्वास्थ्य विभाग ने गुरुग्राम की जनता से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अब वो अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलें, छाते का इस्तेमाल करें, पूरी बाजू के वो कपड़े पहने, साथ ही साथ पानी की बोतल जरूर वो अपने साथ रखें, जिससे कि तपती धूप से बचा जा सकता है, और अपने आप को भी कहीं ना कहीं बदलते हुए मौसम के मिजाज के साथ साथ अपने आप को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। ठीक है संजय, लौटूंगी आपको। पंकज, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का जिक्र किया जा रहा है काफी अलर्ट है, आपने भी बताया कि आप भी एक अस्पताल के बाहर है, ओपीडी में लगातार मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर किसानों का जिक्र कर लिया जाए, अभी किसान काफी परेशान है। अगर बारिश हुई है तो मंडियों में जो व्यवस्थाएं किसानों के लिए दावा किया गया था कि उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काफी परेशान किसान है। पंकज बिल्कुल चविष्का, जिस तरीके से मौसम परिवर्तन हुआ है, मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की थी कि कई जिलों में बरसात होगी। ऐसे में जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं या फिर खरीद एजेंसियां हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जब वो तरपाल व्यवस्था सही तरीके से ना दे पाए। ऐसे में जो खुले में पड़ा अनाज है वो बिकता है, किसानों के साथ साथ आढ़तियों को परेशानी होती है, उठान को लेकर काफी देरी चल रही थी। तो ये जो व्यवस्थाएं सही तरीके से दुरुस्त करनी समय से पहले चाहिए थी, वो नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि गलती किसकी है। गलती जहां एक तरफ मार्केट कमेटी के अधिकारी एजेंसियों पर ये जो सारा कार्य थोपते नजर आ रहे हैं कि वो समय पर नहीं उठान कर पा रहे हैं। ऐसे में एजेंसियों से अगर बात की जाए तो एजेंसी बताती नजर आ रही है कि हमारे पास गाड़ियां पर्याप्त हैं लेकिन मजदूर नहीं है। वहीं जो आढ़ती हैं वो बताते नजर आते हैं कि जो एजेंसियों के ड्राइवर है, ट्रांसपोर्ट है, वो जो है पैसे लेकर के वो आढ़तियों के पास जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। तो ऐसे में जो भीगता हुआ अनाज है, ये सबसे बड़ी लापरवाही। किसान के खाते में जहां 24 से 48 घंटे में पैसा आना था, वो अब 10 से 15 दिन के करीब उठान होने के बाद आ रहा है। तो ये कार्य जो अधिकारियों के हो रहे हैं, इन पर सवाल खड़ा होता है कि अगर वो समय रहते अगर उठान कर लेते तो 24 से 48 घंटे में पैसा आ जाता और मंडी में जगह बन पाती, किसान अपना अनाज घेर पाता। तो जो स्टार्टिंग से जब से गेहूं का सीजन हुआ है तब से अगर अब की बात की जाए तो हर समय जो है देरी रही। कई बार खरीद को बंद करना पड़ा ताकि मंडी में जगह बनाई जा सके, उठान का कार्य किया जा रहा था, लेकिन फिर भी कार्य दुरुस्त नहीं हो पाया। आढ़तियों के साथ साथ किसानों को जो है कई बार जाम भी लगाना पड़ा, अपनी आवाज को उठाना पड़ा। और हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया कई बार, और तब जाकर के उठान का कार्य जो है रफ्तार धीरे धीरे पकड़ने लगा। चाहे खरीद की बात की जाए वो कार्य सही चलता रहा, और अब जाकर के जो है लिफ्टिंग का कार्य अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो यानी कि मंडियों में किसानों को जो सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा था और वादा किसानों से किया गया था, कहीं ना कहीं मौसम की मार इसीलिए किसान झेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बंदोबस्त कुछ जिलों की मंडियां ऐसी हैं जहां पर नहीं किए गए हैं। पंकज, तो अभी भी क्या, अब जिस तरीके से गेहूं खरीद 1 अप्रैल से शुरू हुई थी, अब तक अंतिम चरण ही इसका चल रहा है, तो यहाँ पर किसान इस वजह से जरूर परेशान होते हुए नजर आए। ठीक है पंकज, लौटूंगी आपके पास। संजय भी लगातार बने हुए हैं। अब संजय, मौसम विभाग की तरफ से तो कहा जा रहा है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी बारिश हो सकती है, बारिश की संभावना है, ओलावृष्टि हो सकती है। तो ऐसे में किसानों के लिहाज से बात की गई तो मंडियों में व्यवस्थाएं उनके लिए जिस तरीके से दुरुस्त करने का दावा किया गया था वो नहीं होती हुई नजर आई। लेकिन दिल्ली एनसीआर का मैं जिक्र करना चाहूंगी, कितना प्रभाव इस महीने में बारिश का पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और आगे क्या कुछ इससे समस्याएं होंगी या फिर कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा कि गर्मी इस बार कम पड़ेगी? क्या कह रहा है मौसम विभाग?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की खास तौर पे मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं लगातार जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वो चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करें या फिर हल्की बूंदाबांदी भी होती है तो गुरुग्राम की सड़कों पर लंबे लंबे जाम से भी जो आम जनजीवन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता नजर आ रहा है। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री गुरुग्राम के अंदर औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए, अधिकारियों को फटकार लगाई, या फिर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह पिछले हफ्ते से लगातार 2 बार अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और जरूरी दिशा निर्देश दिए, क्योंकि मानसून से पहले गुरुग्राम के अंदर जो जलभराव की समस्या है उससे निपटने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही साथ फटकार भी लगाई है। यदि इस मानसून के अंदर गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव होता है तो उन अधिकारियों की जवाबदेही होगी जिनके कंधे पर गुरुग्राम की जो है जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के चलते 158 से अधिक ऐसे पॉइंट्स हैं जो चयनित किए गए हैं जहां अधिकतर जो है जलभराव की समस्या होती थी, जिसमें से 80 से अधिक ऐसे पॉइंट है जहां पर अधिकारियों की माने या फिर कैबिनेट मंत्री की माने तो वहां पर पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। इस बरसात में पानी नहीं भराएगा गुरुग्राम की सड़कों पे। या फिर जिस तरीके से मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में भी जो है लगातार जो है बारिश है वो होने के आसार बताए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों को इस बरसात के साथ साथ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। लंबे लंबे जाम अक्सर दिल्ली एनसीआर में हल्की सी बरसात के बाद देखने को मिलते हैं, तो सड़कों पर जलभराव हो जाता है जिसकी वजह से लोगों की जो गाड़ियां हैं उस पानी के अंदर जाके रुक जाती है, उनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी परेशानी उठानी पड़ती है। और दूसरी तरफ बात करें तो घंटों कहीं ना कहीं उस जाम का शिकार होना पड़ता है। अब ऐसे में देखना होगा जिस तरीके से हम बात करें मौसम विभाग के अधिकारियों ने पहले ही कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अन्य जिलों के अंदर भी बरसात होने की संभावना है, तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन या फिर पूरे प्रदेश की बात करूं तो हर जिले के प्रशासन इन तमाम चीजों को लेकर कितना अलर्ट है। क्या बरसात के बाद हालात सामान्य रहेंगे या फिर हर साल की तरह लंबे लंबे जाम और सड़कों पर जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए संजय और पंकज, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, करनाल में सबसे कम न्यूनतम तापमान देखने को मिला है। इसके साथ साथ बारिश के बाद से तमाम समस्याएं किसानों को और आम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि मौसम जरूर सुहावना हुआ।